व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस, पिछले कुछ हफ्तों से एक सवाल बार बार मेरे सामने आ रहा है और आज मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र ने भी मुझसे ये सवाल पूछा, तो मैंने सोचा कि चलिए अब इस पे वीडियो बनाना ही पड़ेगा ताकि सभी को एक साथ जवाब मिल जाए। सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BCAA और EAA? दोनों में क्या फर्क है, कौन सा ज्यादा बेहतर है, हमें क्या लेना चाहिए BCAA और EAA? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं BCAA और EAA से रिलेटेड आप लोगों के सारे सवालों के जवाब, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा बड़े ही आसान लफ्जों में। तो ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, बात हो रही है BCAA और EAA की, मतलब के एमिनो एसिड्स की। तो सबसे पहले थोड़ी सी एमिनो एसिड की जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमारे बॉडी को 20 एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 11 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, मतलब के जो हमारा बॉडी खुद बना लेता है। बाकी बचे 9। खेल सारा इसका है, पैसे सारे ये 9 एमिनो एसिड्स के हैं जो एसेंशियल है, मतलब के हमारा बॉडी इसे नहीं बना पाता, तो इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब वो सप्लीमेंट के थ्रू ले या फिर नेचुरल फूड के थ्रू ले। तो सिंपल लफ्जों में मैं कहूं तो हमारे बॉडी को हमको 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स चाहिए, उसकी जरूरत है, जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं BCAA की। गाइस देखिए, BCAA में 3 एमिनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। अब ये तीनों ही एसेंशियल एमिनो एसिड है, लेकिन कितने हैं? 3। हमें कितने चाहिए? 9। तो बाकी के 6 वो कहां से मिलेंगे? तो यहां पर रोल आता है EAA, मतलब के एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इसमें बाकी के सारे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद है, इंक्लूडिंग BCAA वाले भी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। तो अब आप लोग मुद्दा समझ गए हैं कि EAA ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि BCAA बुरा है। देखिए गाइस, BCAA में जो 3 एसेंशियल एमिनो एसिड है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, वो क्या करता है? वो हमारा मसल को रिकवर करता है फास्ट। इवन हमारा मसल कैटाबॉलिज्म, जब हम हैवी जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे मसल टिश्यू टूटते हैं, तो मसल कैटाबॉलिज्म होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उससे प्रिवेंट करता है। तो BCAA भी बढ़िया है, आपको ड्यूरिंग वर्कआउट फास्ट रिकवरी देगा और आपका मसल कैटाबॉलिज्म होने से, मसल लॉस होने से भी बचाएगा। लेकिन तो यहां पे रोल आता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स का, क्योंकि इसमें हमें पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिल जाते हैं जो मसल कैटाबॉलिज्म से भी रोकते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट रिकवरी भी देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाते हैं। समझे? मतलब आपका लीन मसल गेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो अगेन आप लोग समझ गए हैं क्या ज्यादा बेहतर है। गाइस, बात यह है कि इंडिया में कुछ वक्त पहले तक, इवन मैं कहूंगा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत तक EAA इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। तो अब हमने काफी तरक्की कर ली है, तो अब हमें इजीली EAA अवेलेबल मिल जाता है। यस, कंपेरेटिवली BCAA से EAA ज्यादा महंगा है। महंगा तो होगा ही क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसमें सिर्फ 3 है, तो ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों का गोल है लीन मसल गेन करना, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी BCAA से यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। ऑलराइट गाइस, होप मैं आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझा पाया हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में और कौन सा ज्यादा बेहतर है, किसमें क्या होता है। तो होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे DM करिए, वहां पे मैं क्विक रिप्लाई देता हूं। तो ऑलराइट गाइस, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बॉम।